हेलो गाइस, ये है एपिसोड 32 का पार्ट 1 खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। और एपिसोड शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनके लिए मेरे दिल से थैंक यू। आप लोग ऐसे ही आगे के एपिसोड भी देखते रहिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और इस कहानी का लुत्फ उठा पाए। और मनाली वहीं बुत बनकर खड़ी हो जाती है। कुछ टाइम पहले उसे क्या हुआ उसे कुछ याद ही नहीं था। मनन ने बेड पे से शर्ट उठाई और पहन ली। मनाली ने देखा कि मनन की पीठ पर एक टैटू बना हुआ था। उसका टैटू उसकी पूरी कमर पे फैला हुआ था। वो टैटू मोर पंख का था। मनाली बस उसे देखती रही। उसे देखकर कुछ याद आने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगी। मनन ने उसे ऐसे अपने आप को देखते हुए पाया तो उसने उससे पूछा, क्या ऐसे क्या देख रही हो, अभी शर्म नहीं आ रही है क्या? इतना बोलकर वो थोड़ा सा स्माइल कर देता है। तो मनाली कहती है, वो टैटू। मनन उसके जवाब में कहता है, अच्छा ये 5 साल पहले बनवाया था, अच्छा है ना? मनाली ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी पीठ देख रही थी। मनन उसका जवाब न पाकर उसके पास जाता है और कहता है, तुमने बनवाया है कभी? मनाली इतना सुनकर घबरा जाती है और वो हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं मैंने नहीं बनवाया, इसमें दर्द होता है बहुत। तो मनन कहता है, अरे कोई दर्द नहीं होता, बस सुइयां चुभती है। मनाली कहती है कि नहीं, इसमें दर्द होता है बहुत, 2 दिन तक जलन होती है और हाथ भी नहीं हिलता। इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनन ने भी नोटिस किया कि मनाली की आवाज भारी हो गई है। उसने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। मनन उससे कुछ पूछता है, इसलिए में ही अंश गेट खटखटा देता है और मनन को बाहर आने के लिए कहता है। मनन गेट खोलता है, फिर अंश अंदर आ जाता है। अंदर आते ही मनाली की तरफ देखता है और उससे कहता है, परी जी अब आपकी तबीयत कैसी है? मनाली ने उसका सवाल सुना नहीं तो अंश उससे फिर से पूछता है। मनाली कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर अंश कहता है, चलो अच्छा है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। चल मनन। मनन कहता है कि मैं क्या करूंगा तेरे साथ जाके, तू जा, मैं नहीं आ रहा। फिर अंश कहता है कि तू चल मेरे साथ, साथ में चल के कॉफी बनाते हैं और परी जी आप आराम कीजिए रिद्धिमा के कमरे में। मनाली कुछ बोलने को होती है, तभी अंश मनन को लेके किचन की साइड आ जाता है। मनन उससे कहता है कि अबे कमीने, तू मुझे यहाँ ले आया, मुझे बात करनी थी उससे। अंश उससे कहता है कि तू ना ज्यादा ही कर रहा है, मुझे पता है तू कैसा है, रात भर रोमांस करने के बाद तुझे अभी बात करनी है उससे, जरा काम में भी हाथ बटा दे तो भला हो जाएगा तेरा। मनन कहता है, मैं कोई रोमांस नहीं कर रहा था उससे, मैंने उसे खाना खिलाया और चुपचाप सो गया। अंश कहता है, तेरी रग रग से बाकी वो मैं बच्ची हूँ, तू कैसा है मुझे अच्छे से पता है, अपनी आंखों का जादू हर किसी पे चलाता रहता है, और रही रोमांस की बात तो तूने फुल मूड में किया होगा। मनन ने अंश की बातें सुनकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। अंश कॉफी बनाते हुए मनन से कहता है कि अरे ओ मेरी लैला, जरा इधर देखिए, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। मनन को अंश की बातें सुनकर हंसी आ जाती है और वो जोर से उसकी कमरे पे मुक्का मारता है। अंश मुक्का खाकर कर रहा उठा और वो कहता है कि बड़ी जोर से मारता है यार, तू हाथ है या हथौड़ा? अंश मनन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, मनन बाबा कृपया करके हमारी बात सुनने का कष्ट कीजिए और हम पे कृपा कीजिए। तो मनन हवा में हाथ उठाते हुए कहता है, अवश्य बाला। कितना सुनकर अंश हंस देता है। तो मनन को भी हंसी आ जाती है। फिर अंश कहता है कि बस यही कहना है कि अब निशा का क्या करना है। मनन अंश का सवाल सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, देख लेंगे क्या करना है, अभी तो बस सुबह ही हुई है ना, सुबह की कॉफी का तो स्वाद उसे लेने दो, फिर देख क्या करता हूँ मैं उसका। अंश ने भी ये सुनकर हाँ में सर हिला दिया। उसने एक कप में कॉफी भरकर मनन को दे दी। मनन ने भी उसे साथ चलने के लिए कहा तो वो दोनों रिद्धिमा के कमरे में आए तो उन्होंने देखा रिद्धिमा कमरे में अकेली बैठी थी। मनाली वहाँ पे नहीं थी। उन्होंने रिद्धिमा से मनाली के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मनाली वहाँ आई ही नहीं। वो दोनों रिद्धिमा के कमरे से निकलकर पहले कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं मनाली वहीं बैठी थी और कुछ सोच रही थी। अंश उसे देखकर कहता है, अरे परी जी आप यहाँ, और हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या हुआ? इतने में ही मनन उसकी तरफ कॉफी का मग बढ़ाते हुए कहता है, ये कॉफी है, इसे पी लो और बताओ क्या बात है। मनाली कहती है, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही नहीं गई मैं, मुझे घर जाना है, मैं तैयार होकर फिर से आ जाऊंगी और खाना बना दूंगी, चलेगा? अंश कहता है, हाँ जी बिल्कुल चलेगा। मनन बीच में टोकते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं रहोगी, इसी कमरे में, जो भी करना है यहीं करो। मनाली कहती है, नहीं मैं घर जाती हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी। मनन कहता है कि कहा ना मैंने, कहीं नहीं जाओगी तुम, कल डॉक्टर ने बताया तुम्हारा ख्याल रखना है, बस अब मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। फिर अंश बीच में कहता है कि जी परी जी, मन सही कह रहा है, आपको यहीं रहना चाहिए, आपको यहाँ किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। मनाली कहती है, नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकती। मनन कहता है, कहा ना मैंने, एक बार समझ नहीं आता तो मैं नहीं जाना तो नहीं जाना, बात खत्म। अंश भी ये सब देख रहा था। मनाली को अब कुछ ज्यादा ही बेचैनी होने लगी। वो झल्लाते हुए कहती है, कोई जबरदस्ती है क्या? फिर मनन उसे घूरते हुए कहता है, अगर वो भी करनी पड़े तो मैं करूंगा, पर यहाँ से कहीं नहीं जा सकती तुम। मनाली कहती है, पर मेरे कपड़े? मनन उसे कहता है, रिद्धिमा के पहन लेना। मनन से बहस करते करते उसकी हालत खराब हो रही थी। मनन को भी ये महसूस हो रहा था कि मनाली की तबीयत अभी ठीक नहीं है। वो उसके पास आता है और उसके चेहरे पर हाथ लगा के कहता है, तुम ठीक हो? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? मनाली कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस सर दर्द है।
फिर मनन कहता है अभी तक सर दर्द है, अभी तक तुम्हारे सर का दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर अंश कहता है कि हाँ परी जी, आपका सिर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ, आप रुकिए मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। इस पे मनाली उसे रोकते हुए कहती है नहीं, रोज ऐसा होता रहता है। मनन अपनी आंखें बड़ी करते हुए उससे कहता है डेली ऐसा होता है मतलब? फिर मनाली उससे कहती है वो मुझे एक प्रॉब्लम है पर बाद में ठीक हो जाऊंगी मैं। अंश और मनन उसकी बात बहुत गौर से सुन रहे होते हैं। अंश और मनन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर मनन उसकी बाजू पकड़ते हुए कहता है क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है मनाली को, कहीं उसे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं? ये जानने के लिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। गाइस इसी के साथ एपिसोड 32 का पार्ट 1 खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।